नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये जो विभाग का आवंटन हुआ ये सही है या गलत है, और ये जो नियमावली में है उसके हिसाब से लिख किया गया है। तो दोस्तों, सही बात है। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं उनको मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा, और मेरे अकॉर्डिंग मैं इसमें एक बार इंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग है कि अगर ऐसा होता तो सही रहता। बाकी हर आदमी को अपना अपना विचार रखने का छूट है। मैं समझ सकता हूँ कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट को एक्सपीरियंस का लाभ दिया जा गया है तो वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए दिया गया था कि उनको सिलेक्शन को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो उनके सिलेक्शन में, और वो आसानी से सिलेक्टेड हो सकें। तो यहाँ पे अब बात आती है दोस्तों, जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि वो सही है, गलत है, नहीं है। तो कई जो फ्रेशर भी हैं और एक्सपीरियंसड भी है, तो एक्सपीरियंसड जो जिनको अपना मनचाहा डिपार्टमेंट मिल गया है तो वो तो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, नहीं है, ये सही ही है। लेकिन जो लोग जिनको मतलब जॉब तक भी इसके कारण नहीं हुआ, और कुछ बोल रहे हैं कि जैसे 40% रिजल्ट में आके उनका मतलब रिजल्ट हुआ था, जो सच्चाई भी है, मतलब जो अच्छे खासे पॉइंट वाले थे उनका 40% मिलाकर रिजल्ट दिया गया। तो ये भी सही है, ये हुआ था, और इसके कारण ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, और कट ऑफ प्रॉब्लम भी आई थी। इसके अलावा जो फर्जी आया था बीटीसी जेई के रिजल्ट में, वो तो था ही, वो एक बैड फैक्टर कह सकते हैं या जो कहें वो तो है ही। लेकिन जो मेनली बात है वो ये है कि विभाग का आवंटन एक्सपीरियंस के बेसिस पे किया गया, और वो भी चॉइस के बदौलत, तो वो गलत है मेरे अकॉर्डिंग। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप लोग स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसमें भी रोस्ट करें कमेंट सेक्शन में, लेकिन रोस्ट से बात नहीं होगी दोस्तों। कुछ आपको लॉजिक भी सोचना पड़ेगा। जहाँ तक वो बोलेंगे कि नहीं नियमावली में ये था या वो था, तो उसका भी मैं जवाब पहले ही दे देना चाहता हूँ कि नियमावली में भले कुछ भी हो, एक तो इस वैकेंसी में जैसे बार बार नियमावली कोर्ट के द्वारा चेंज किया जा रहा है, वो तो अलग ही बात है। लेकिन जो कुछ अगर एक्सपीरियंस दिया जा रहा है तो एक्सपीरियंस का लाभ जो है, अगर वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये नियमावली होने या नहीं होने का क्या फ़ायदा है। कहने का मतलब कि अगर आपको मैं पॉइंट का लाभ दे रहा हूँ तो आप अपने एक्सपीरियंस का लाभ भी डिपार्टमेंट को दें। ये कहने का मेरा एक ही मोटिव है दोस्तों, कि आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास WRD का एक्सपीरियंस है तो मैं योजना एवं विकास विभाग में क्या करूँगा। आप लोग एक बार शांति से सोच के देख सकते हैं कि वहाँ के लिए तो मैं फ्रेशर ही हूँ। अगर किसी WRD वाले को RCD मिल जाता है जिसके पास एक्सपीरियंस तो WRD का है, और वहाँ अगर वो रहेगा, एक्सपीरियंस अपना रहेगा, तो वो अच्छा खासा उस एक्सपीरियंस का लाभ अपने जूनियर्स को कहें या फिर जो नए एम्प्लॉय आएंगे उनको भी दे सकता है, और उनका उस विभाग में उस एक्सपीरियंस का लाभ विभाग भी उनसे लेगी। लेकिन अगर उनको RCD दे दिया जाता है, अगर उनको UDSD मान के चले दे दिया जाता है, तो दोनों का तो मैटर अलग हो जाता है। अगर ये दोनों अलग हो गए तो फिर उस एक्सपीरियंस देने का उनको क्या फ़ायदा मिला। एक्सपीरियंस का पॉइंट बस पॉइंट एक कैलकुलेट होकर रह गया, या उस एक्सपीरियंस का अगर आयोग आपको पॉइंट का एक्सपीरियंस का फ़ायदा दे रही है तो उसका वो फ़ायदा आपको पॉइंट देने के बजाय वो अपने आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा वो डिपार्टमेंट में लेगी। बेसिकली ये भी बात है कि सबसे पहले जो ये वैकेंसी की बात आई थी तो वो ये आई थी कि जो फ्रेश एक्सपीरियंसड हैं कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे उनको परमानेंट करने की। तो जब परमानेंट किया जाएगा तो परमानेंट तो उन्हीं को किया जाएगा जो जहाँ है वहीं परमानेंट किया जाएगा। विभाग बदल के परमानेंट करने का तो मतलब वहाँ के तो वो फ्रेशर हुए। तो ये भी मेरे लॉजिक के हिसाब से गलत है। तो सबसे बड़ा ये मेरा जो मुद्दा था ये यही था कि अगर किसी अलग डिपार्टमेंट में आपका प्रस्थापन हुआ है तो वहाँ आप नए हैं, तो नए हैं तो फ्रेशर को तो फ्रेशर के जैसे ट्रीट करना चाहिए। तो फिर एक्सपीरियंस का 5 पॉइंट पर ईयर 5 पॉइंट देने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर आयोग ये दे क्यों रही है। आप लोग अगर नियमावली की बात करेंगे तो नियमावली चेंज हुआ है, और खुदा न करे अभी और भी होने की चांसेस हैं, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत अच्छी खासी फंस चुकी है।
पहला फंसने वाला तो काम इन्होंने खुद किया, आयोग ने, कि जो जिस मैटर को लेकर आंदोलन हुआ था, और मुझे भी ब्लेम किया जा रहा है, जबकि मैटर आंदोलन हुआ 40 और 60 के सीट आवंटन को लेकर कि आपने मेरिट वाइज नहीं दिया, और केस था कि पूरा 40% रिजर्वेशन को ही ख़त्म करने के लिए। तो जो रिजल्ट रद्द हुआ है उस कारण हुआ है, रिजल्ट रद्द नहीं कह सकते, जो पूरी तरह से रोक ही लगा दिया गया है वो उसका कारण लगा दिया गया है। जबकि हम लोग के आंदोलन से इस केस का कोई लेना देना नहीं है। कुछ ज़्यादा अच्छे लड़के होते हैं जो कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस देखते हैं जो स्क्रीन पे आता है उसको ही सही मान लेते हैं। तो वो हम लोग को भी ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं, तुम लोगों के आंदोलन की वजह से ऐसा हो, जबकि ये कभी हो ही नहीं सकता कि आंदोलन की वजह से एक रिजर्वेशन ही ख़त्म कर दिया जाए। आंदोलन रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए कभी होता है, ख़त्म करने के लिए कभी नहीं हो सकता। तो ये सब बातें थी दोस्तों। लेकिन जहाँ तक बात करें आयोग की, तो ये आवंटन, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आवंटन गलत था विभाग का, उस नियमावली से नहीं होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि जब एक्सपीरियंस्ड को वहीं पदस्थापन भी अगर करना है या फिर नहीं पदस्थापन करना है, तो जब एक्सपीरियंस का लाभ मिल रहा है तो उनको अपर पॉइंट वाले को अपर में ही रखना चाहिए। उनको लोअर पॉइंट में लाकर सीट देना कहीं से भी अनिवार्य सही नहीं है। इसको मैं अपने भाषा में यही कह सकता हूँ। बाकी आप लोग भी जानते हैं कि ये कहीं भी अगर पदस्थापन होता है, जो फ्रेशर है उनके लिए सही है। फ्रेशर है वो कहीं भी जाएंगे, वो फ्रेशर लेंगे, वो नए सीखेंगे। उनको, और फ्रेशर जो भी हैं वो कभी भी इस बात के लिए नहीं मेरे कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिले, वो हमेशा इस बात के लिए कि मेरा सिलेक्शन कहीं भी हो जाए, इन 8 डिपार्टमेंट्स में से कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए फ्रेशर ने अपना आंदोलन किया था। और फिर आगे भी अगर होता है ऐसा, वो अलग बात है। लेकिन जो भी बात थी वो यही थी एग्जैक्ट, कि मेन था रिजल्ट को सही करवाना आंदोलन का। आंदोलन का कहीं से भी ये नहीं था कि रिजर्वेशन अब 40% है। 40% रिजर्वेशन को वहाँ दुरुस्त करने के लिए था, रिजर्वेशन ख़त्म करवाने के लिए नहीं था। और जो कि इसमें और फर्जी के अलावा मेनली अगर केस की बात चले तो मेनली उसमें फर्जी वाली बात थी, जो अलग अलग स्टेट से कहीं से फर्जी, मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग स्टेट से हो तो सभी गलत ही लाए हैं। कुछ गलत, कुछ मतलब कुछ में भी बहुत ज़्यादा, जो कि साफ साफ दिख रहा था कि ये गलत है और उनको भी लिया गया था, इसलिए दिक्कत था। तो आप लोग कहीं से भी इस मामले में पैनिक ना हो। बाकी जो भी अपडेट आती है मैं आपको बताते रहूँगा, और कृपया देखें आगे क्या होता है। तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। पिघला दे